आज पूरे भारत में जगह जगह पर कुछ लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, यानी कि एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बताया गया है कि मुसलमानों को अजान कैसे और कितनी आवाज में देनी है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी अजान के बारे में कुछ खास जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इस्लाम में अजान की शुरुआत कब और कैसे हुई, दुनिया में सबसे पहली अजान कब और किसने दी, और साथ में हम आपको अजान का हिंदी में मतलब भी बताने वाले हैं, यानी कि अगर अजान हिंदी में होती तो कैसी होती। इसलिए आज का ये हमारा वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मस्जिद में नमाज के लिए लोगों को बुलाने के लिए दिन में 5 वक्त अजान दी जाती है। अजान का हिंदी में मतलब होता है पुकारना, यानी कि घोषणा करना। सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो और पोस्ट के जरिए से अजान के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहरे बने हुए हैं और वो हरदम अजान का गलत मतलब निकालने में लगे रहते हैं, और ऐसे ही लोग आज अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। यही लोग अजान पर सवाल उठा रहे हैं, मगर आप आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप खुद ही समझ जाओगे कि अजान का वास्तव में हिंदी में क्या मतलब होता है। आप अजान का मतलब जानकर यकीनन हैरान हो जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि इस दुनिया में अजान कब और कैसे आई, यानी कि अजान की शुरुआत कैसे हुई, और इस दुनिया में सबसे पहली अजान कब और किसने दी। उसके बाद में हम आपको अजान का हिंदी में मतलब भी बताएंगे। दोस्तों, आज से तकरीबन 1400 साल पहले मक्का में बहुत ही कम मुसलमान हुआ करते थे, यानी कि ये उस वक्त की बात है जब मुसलमानों की तादाद बहुत कम हुआ करती थी, और उस वक्त मुसलमानों की जान पर खतरा भी बना हुआ था। उस वक्त मुसलमानों को सताया और परेशान किया जा रहा था। उस वक्त नमाज के लिए बुलाने का या फिर नमाज का आगाज करने का कोई खास तरीका नहीं था, यानी कि उस वक्त अजान जैसी कोई भी चीज नहीं थी। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना शहर तशरीफ ले गए, यानी कि अल्लाह के नबी मक्का से मदीना चले गए। वहां पर जाकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले मस्जिद कूफा और बाद में मस्जिद नबवी को तामीर किया। उसके बाद यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत के 2 सालों के बाद अरब में मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, इसलिए फिर जमात से नमाज के लिए अल सलातु जामिया की आवाज को जोर जोर से पुकारा जाने लगा। अल सलातु जामिया का मतलब होता है कि नमाज के लिए सब जमा हो जाओ। इस आवाज को जो भी कोई मुसलमान सुनता था वो दौड़कर जमात से नमाज में शामिल हो जाता था। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे मुसलमानों की तादाद और ज्यादा बढ़ने लगी, और देखते ही देखते पूरे अरब में हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान नजर आने लगे। इस वजह से अब नमाज के लिए बुलाने का कोई खास तरीका ढूंढना अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को महसूस होने लगा था। इसलिए फिर एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को एक जगह पर इकट्ठा किया और उनके साथ में इस बारे में सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया। जब इस बारे में सहाबा इकराम से राय मशवरा किया गया तो उनमें से किसी ने यहूदियों की तरह बिगुल फूकने की पेशकश की, तो किसी ने ईसाइयों की तरह घंटा बजाकर नमाज के लिए बुलाने की पेशकश की, तो किसी ने आतिश परस्त की तरह मोमबत्ती जलाकर नमाज के लिए बुलाने की पेशकश की। लेकिन अल्लाह के नबी को इनमें से किसी की भी पेशकश दिलकश नहीं लगी, यानी कि किसी का भी मशवरा अच्छा नहीं लगा और इत्मीनान नहीं हुआ। इसीलिए फिर आपने कोई अच्छी सिफारिश के लिए अल्लाह की राह देखने के बारे में सोचा, यानी कि आपने कुछ और दिनों तक इंतजार करने के बारे में सोचा, इस उम्मीद पर कि इस पर शायद अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई अच्छा सुझाव या फिर कोई अच्छा तरीका आ जाए। बस यही सोचकर फिर अल्लाह के नबी इंतजार करने लगे। उसके बाद कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक दिन अचानक एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, वो अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रात को मैंने एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखा है, अगर इजाजत हो तो मैं आपके सामने पेश करूं
یعنی کہ عرض کروں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، اجازت ہے، بتائیے آپ نے کیسا خواب دیکھا ہے؟ یہ سن کر پھر حضرت عبداللہ ابن جید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کل رات میں نے خواب میں ایک ہرے لباس میں شخص کو دیکھا ہے جو مجھ کو اذان کے الفاظ سکھا رہا تھا، اور پھر اس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ انہی الفاظوں سے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا کرو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن جید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو وہ الفاظ سنا دیے جن کو انہوں نے خواب میں سیکھا تھا۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذان کے وہ الفاظ، ان کا انداز اور مطلب بہت ہی زیادہ خوبصورت لگا، اس لیے پھر آپ نے حضرت عبداللہ ابن جید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کو سچ مان لیا اور پھر اس کو تسلیم کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ ان الفاظوں کو حضرت بلال کو سکھا دے۔ پھر حضرت عبداللہ نے اذان کے وہ الفاظ حضرت بلال کو سکھا دیے۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال کھڑے ہوئے اور دنیا کی سب سے پہلی اذان نماز کے لیے دی۔ حضرت بلال کی اذان کی آواز پورے مدینہ شہر میں گونج اٹھی، اس لیے پھر مدینہ کے لوگ حضرت بلال کی اذان کی آواز سن کر تیز تیز دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آنے لگے اور جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کرنے لگے۔ آج ہم جس اذان کو مسجدوں سے سنتے ہیں وہ اذان اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اذان ہے، مگر یاد رکھیں اس وقت اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے اس وقت مسجد کی مینار پر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی تاکہ اذان کی آواز دور دور تک سنی جا سکے اور لوگ جماعت کے ساتھ میں نماز کے لیے آ سکیں۔ مگر اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد اور زیادہ بڑھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہو گئے، اور پھر بعد میں لاؤڈ اسپیکر جیسی چیزوں کا بھی ایجاد ہو گیا، اس لیے پھر لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی جانے لگی تاکہ بہت دور تک اذان کی آواز سنائی دی جا سکے اور لوگ نماز کے لیے مسجدوں میں آ سکیں۔ اب دوستو، آپ کو اذان کا ہندی میں مطلب بتاتے ہیں، یعنی کہ اگر یہ اذان ہندی میں ہوتی تو کیسی ہوتی؟ اذان کا ہندی میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.